एवरीवन, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बेटा ग्रामर में हमारी जो स्टोरी है द कैप सेलर एंड द मंकीज स्टोरी हम कर रहे हैं। इसमें चले देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए कैप सेलर वॉज गोइंग टू ए फेयर। अब इसमें देखिए बेटा, कैप सेलर मीन्स कैप और सेलर, टू वर्ड्स को कंबाइन करके हमारे लिए एक नया वर्ड यहाँ पर आया है। कैप सेलर मीन्स जो टोपी बेचने वाला था। एक बार की बात है, जो टोपी बेचने वाला है वो कहाँ जा रहा था? एक फेयर में। ऑलमोस्ट हम देखते ही हैं फेयर, मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ पर आप तरह तरह का सामान खरीदने के लिए रखा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो टोपी बेचने वाला है वो भी कहाँ जा रहा था? फेयर, मेले में जा रहा था। He had a bundle of caps on his back। और उसने अपनी बैग पर क्या ले रखा था? एक बंडल, एक गठरी जिसको आप बोल सकते हैं। किससे भरी हुई थी वो गठरी? कैप्स से, टोपियों से। एज ही वॉज पासिंग थ्रू ए जंगल, और जैसे वो जंगल से गुजर रहा होता है, ही फेल्ट वेरी टायर्ड। अब जंगल बहुत बड़े होते थे बेटा उस समय में, बहुत पुराने समय की बातें ये हैं, स्टोरी हैं। तो जंगल जो था पार करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो उसमें जो कैप सेलर था वो बहुत टायर्ड, मतलब थक गया था। सो ही प्लेस्ड द बंडल ऑन द ग्राउंड एंड ले डाउन बिसाइड इट। तो वो क्या करता है, ग्राउंड पर, ज़मीन पर, ठीक है, एक मिनट, पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पर अपने जो बंडल था टोपियों को उसको रख देता है, और उसी के साइड में क्या हो जाता है? सो जाता है, लेट जाता है। सोन शिगरी ही फेल फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप में गहरी नींद में, और वो जल्दी ही गहरी नींद में हो जाता है, मतलब चला जाता है, सो जाता वो। अब यहाँ पर देखिए, देयर हैपन टू बी सम मंकीज अबाउट। अब जंगल है, जंगल में ये तो है कि एनिमल्स वगैरह तो होते ही हैं, और ख़ासकर मंकीज तो जरूर मिलेंगे। तो वहाँ पर जिस पेड़ के नीचे जो कैप सेलर रुका था, वहाँ पर बहुत सारे मंकीज थे, बंदर थे। दे अप्रोच द बंडल, वो बंडल के पास पहुँचते हैं। एंड टुक आउट ए कैप ईच, और एक एक करके उसमें से कैप निकाल कर चले जाते हैं। पुटिंग द कैप्स ऑन देयर हेड्स, और उन कैप्स को अपने सिर पर रख लेते हैं। क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि जो कैप सेलर था उसने भी एक टोपी क्या कर रखी थी? अपने सिर पर रख रखी थी, जिसकी वजह से, और बंदर को क्या बोला जाता है? नकलची। तो बंदरों ने क्या देखा कि जो कैप सेलर है उसने इसको सिर पर रखा हुआ है, तो उन्होंने भी क्या किया? अपने हेड पर उसको रख लिया। दे क्लाइम्ड अप द ट्री अंडर विच द कैप सेलर वॉज रेस्टेड, और वो उसी पेड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं जिसके नीचे जो कैप सेलर था जो रेस्ट कर रहा था। आगे देखिए, और ये मॉडल बेटा लास्ट में ही आएगा। लास्ट में मैंने लिखा था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने मॉडल को ऊपर लिख दिया है। लेकिन ऊपर नहीं लिखना आपको, ऐसे ही जैसे यहाँ लास्ट में शो हुआ है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको यहाँ पर मॉडल लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा When he got up, और जब वो उठता है, the कैप सेलर was surprised to find the caps missing। अब जो कैप सेलर है उसको अपनी कैप्स नहीं मिलती हैं, तो वो बड़ा हैरान हो जाता है। He wondered who had taken them away। अब वो देख रहा है इधर उधर कि कौन उनको लेकर चला गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये लाइन मैंने कट कर दी है क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाती है। इस लाइन की यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो आई कट दिस लाइन। तो आप भी कट कर दीजिए। बाय चांस, अब बाय चांस होता है कि ऐसे ही उसने क्या किया? ही लुक्ड अप, वो ऊपर की तरफ देखता है जिस ट्री के नीचे वो सो रहा था। एंड फाउंड द मंकीज वेयरिंग द कैप्स, और क्या पाता है कि जितने भी बंदर उस पेड़ पर थे उन सभी ने उसकी जो टोपियाँ ले रखी थी और उनको पहन रखा था। द कैप सेलर ट्राइड एवरी वे टू गेट बैक द कैप्स। अब जो कैप सेलर था उसने हर रास्ता, हर संभव रास्ता अपनाया कि जो उसकी जो कैप्स हैं वो उसे वापस मिल जाए। बट द मंकीज वर इन नो मूड टू ओब्लाइज हिम। ओब्लाइज हिम मीन्स उस पर कोई तरस नहीं खा रहे थे, और उसकी जो टोपियाँ थी वो उसको वापस नहीं कर रहे थे। दे प्रूव्ड, ये लाइन जो है बेटा मैंने कट कर दिया क्योंकि नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लाइन इसमें लिया। एट लास्ट, अंत में, द कैप सेलर थ्रू डाउन हिज ओन कैप इन अटर डिस्गस्ट। अटर डिस्गस्ट होता बिल्कुल निराश होकर,
डिस्कस्ड होता है बिल्कुल जब आप निराश हो जाते हैं कि आप थक चुके हैं कि अब मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैब सेलर भी क्या था, बेचारा बिल्कुल थक गया था उनको कहते हुए, ठीक है। तो मंकीज़ ने उसकी टोपियाँ वापस नहीं की, तो उसने जो अपने सिर की टोपी थी एंगर में, गुस्से में क्या किया, निराशा में क्या किया, उतार कर नीचे ग्राउंड पर फेंक दी। द मंकीज़ थ्रू डाउन देयर्स आउट ऑफ इमिटेशन। अब आपको पता है जो बंदर है वो क्या होता है, नकलची। तो हमारा जो वर्ड आया इमिटेशन, वो था कॉपीज, मीन्स वो भी कॉपी कर रहे थे बंदर। अब जैसे ही कैब सेलर ने अपनी कैप उतार कर नीचे ग्राउंड पर फेंक दी, तो मंकीज़ ने भी अपनी सिर से जो कैप्स थी वो उतार कर क्या किया, नीचे ग्राउंड पर फेंक दी। द कैब सेलर कलेक्टेड द कैप्स। अब जो कैब सेलर था उसने जल्दी जल्दी जो कैप्स थी उनको कलेक्ट किया, टाइड दैम इनटू ए बंडल, और दोबारा से अपनी गठरी को बांध लिया, एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते निकल गया, वहाँ से चला गया। तो मोरल बेटा इसमें हमारा देखिए क्या कह रहा है, विजडम इज़ बेटर देन वेपन्स ऑफ वॉर। मीन्स जो हमारी बुद्धिमत्ता है, ठीक है, वो हमारी अच्छी है अगर हम जो वॉर है, युद्ध के जो हथियार हैं उनसे अच्छा। हर समय बेटा कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम लड़ाई करें, किसी के साथ झगड़ा ही करते रहें। क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, जो भगवान ने बुद्धि दी है, जो एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है, अगर हम उसका यूज़ करें तो आधी जो लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसको बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंस से उसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बात बात पर किसी के साथ झगड़ा करना चाहिए या मारपीट हमें करनी चाहिए। उसकी बजाय हमें क्या करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।